क्या बात है! ये क्या है असाही? मैं फाइनली लेवल 10 पर पहुंच गया। डबल डिजिट्स। अरे वाह, मुबारक हो तुम्हें। इस लेवल पर ट्यूटोरियल खत्म करने के बाद पहुंचते हैं। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ? इसका मतलब कि सैकड़ों ना सही, लेकिन मैंने दर्जनों राक्षसों में से हार्डली किसी EXP को मारा है, और वो सब तुम्हें मिला है। ऐसा लगता है कि मुझे जो मिला है वो इस बात पर बेस्ड होता है कि मैं कितना नुकसान करता हूँ, या फिर शायद मैं लड़ाई में कितना कंट्रीब्यूट करता हूँ उस पर। तो हीलर्स के लिए ये हीलिंग का टाइम है, और सपोर्ट के लिए ये बफ्स और डीबफ्स कास्ट है। हाँ, ये हो सकता है। बाबू चाहे जो भी इवेंट हो, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी ताकि मैं खुद लड़ सकूं। अच्छा, ऐसे में मुझे एक तरीका पता है लेवल अप करने का। अच्छा, वो क्या है? मैं राक्षस को पकड़ कर रखूंगी और तुम उस पर बार बार अटैक करते रहना। ये तो गलत होगा ना। भले ही ये मेरी लेवल को बढ़ाने के लिए हो, लेकिन एक ही दुश्मन पर बार बार अटैक करना जो खुद को बचा भी नहीं सकता, ऐसा कुछ मुझसे ना हो पाएगा बहना। मुझे तो लगा ये कमाल का आइडिया है। हाँ? तो कैसा रहेगा अगर तुम मुझ पर अटैक करो? क्योंकि मेरा लेवल हाई है तो तुम्हें बहुत सारे XP मिलेगा। मैं तुम पर अटैक करूं, माया? वैसे ये भी नहीं हो पाएगा मुझसे पगली। चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें... अरे पगले, तुम तो दुनिया के सबसे प्यारे भाई हो, समझे? क्या तुम एक मिनट भी नहीं रुक सकती मुझ पर ऐसे अटैक करने से पहले? इसके अलावा धीरे धीरे लेवल बढ़ाना और अपने अपग्रेड पॉइंट्स बांटना मजेदार हिस्सा है। एक हैक यूज करके स्ट्रांग होना खेल का मजा खराब कर देता है। हाँ? क्या हो गया माया? वो बस, मैं हमेशा एक ही बार में लड़ाई खत्म कर देती हूँ, इसलिए तुम्हारे स्ट्रांग होने का कोई पॉइंट नहीं है। क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती? अगर तुम सच में आगे बढ़कर खतरे का सामना करोगे तो बुरा होगा। मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ तब भी मैं नहीं। अभी के लिए जब मैं थोड़ा सा भी लेवल अप हो जाऊंगा तब मैं अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग छोड़ दूंगा और कई नई नई स्किल सीखूंगा। तो अगर हिसाब किताब खत्म हो गया हो तो थोड़ा बड़ी बहन पर ध्यान दो। क्या कर रही हो? मुझे हर वक्त तंग करना बंद करो। हाँ, ये स्किल, यही, बस यही है। असाही, असाही, बच निकलने की स्किल, एस्केप। जब तक मुझे ये आता है मैं माया की पकड़ से भी बच सकता हूँ। क्या बात है, माया पर मुश्किल से मिली जीत की खुशी। हाँ? क्या हुआ? क्या हो गया माया? क्या तुम्हें पता नहीं असाही, मेरा शिकार जितना भागने की कोशिश करता है उतना ही मुझे गुस्सा आता है। ये तो सच में नरभक्षी है, लेकिन सीरियसली अपने छोटे भाई को अपना शिकार मत बना। एस्केप! मेरी MP खत्म हो गई बस एक यूज के बाद। देखा तुमने, पकड़ लिया ना मैंने। मुझे अपनी MP में और ज्यादा पॉइंट्स डालने चाहिए थे। अगर मैं हमेशा माया पर डिपेंड रहा तो मैं कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। शायद मुझे किसी और के साथ पार्टी बना लेनी चाहिए। इन सब की ज़रूरी शर्तें तो बहुत मुश्किल है। कहीं इन्हें गलत काम करने के लिए तो लोग नहीं चाहिए। फिर भी मैं इसके बारे में भूल गया था क्योंकि मैं माया के साथ एडवेंचर कर रहा था। लेकिन एक पार्टी में शामिल होना इसे कई कहानियों के रियल प्लेजर में से एक है। लड़ाई के लिए सबका अपनी अपनी स्ट्रेंथ को एक साथ मिलाकर दुश्मन पर हमला, नई जगह और खाना एक्सप्लोर करना, एक दूसरे के साथ सोना और यादें बनाना। और क्या पता शायद कुछ रोमांस भी हो जाए। क्या तुम पार्टी मेंबर्स ढूंढ रहे हो? अरे तानिया, इस साल ये लोग हैं जिन्हें किसी ने नहीं चुना। हाँ? एग्जाम्पल के लिए वो, उन्हें 2 महीने से किसी ने नहीं चुना। एक बात पूछूं, क्या इतने समय से तुम अकेले ही सब कुछ कर रहे थे? नहीं, वो मेरे साथ माया थी। अच्छा, मतलब तुम आगे से लड़ती हो और तुम्हारी बहन तुम्हें पीछे से सपोर्ट करती है ना? नहीं, सब कुछ मेरी बड़ी बहन माया ही करती है और मैं दूर से सब कुछ देखता हूँ। तुम जैसी चाहो वैसी पार्टी बना सकते हो, पर एक पार्टी है जो बहुत फेमस है। उसका नाम है सिगफ्रीड लीड्स बलमंग। गॉर्डन एक टैंक है जिसका डिफेंस कोई नहीं तोड़ सकता। सॉसरस मेमोसा जादू के हर फॉर्म में माहिर है और हीलिंग्स, बफ्स और डिफब्स को हैंडल करती हैं। द 11 आर्चर शूलेन एक लॉन्ग रेंज अटैकर है
जबकि सीगफ्रीड दुश्मन पर नजदीक से वार करता है। ये एक आइडियल पार्टी कॉम्पोजिशन है। तुम्हें क्या लगता है? वाह, एक पार्टी में अपने काम को बांटना और साथ में लड़ना, क्या बात है। अगर बात करें सीगफ्रीड की तो इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे? वो तो डीमन किंग को हराने गए थे ना? वो दरअसल रास्ते में किसी मिस्टीरियस दुश्मन ने उसका सफाया कर दिया, इसलिए वो वहाँ से भागकर आ गया। क्या? लेकिन वो तो बलमंग है ना? हाँ, सही कहा। पता नहीं ये किस दुश्मन ने किया होगा। असाई, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। शुक्रिया। लेकिन क्योंकि तुम बहुत ही समझदार हो, इसलिए तुम पहले से ही केयरफुल होगे। अब तो मुझे पार्टी ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा।